माह की शीर्ष चर्चित खबरें। 5 बार ग्रैंड स्लैम विजेता मारिया शारापोवा द्वारा सेवानिवृत्ति की घोषणा। राष्ट्रीय टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और रानी रामपाल को ध्रुव बात्रा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019। टीन सेंसेशन शेफाली वर्मा वर्ल्ड नंबर 1 T20 आई बैट्समैन बनी। भारत पहली बार सिपरी हथियारों से निर्यातकों की सूची में शामिल। टेलर स्विफ्ट संगीत में सबसे अधिक खोजे जाने वाली महिलाओं की गूगल पर 2020 सूची में सबसे आगे। अजय भूषण पांडे भारत के नए वित्त सचिव नियुक्ति। वयोवृद्ध कन्नड़ अभिनेत्री किशोरी बल्लाल का 82 वर्ष की आयु में बेंगलोर में निधन हो गया। भारत पांचवें पर्यवेक्षक के रूप में हिंद महासागर आयोग में शामिल। इंडियन ओशियन कमीशन। न्यास के प्रमुख नृत्य गोपाल दास राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष के रूप में नामित। प्रशांत कुमार यस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त। पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का ब्रेल संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया था? थावरचंद्र गहलोत। डॉक्टर किरण बेदी किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं? पुडुचेरी। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी युद्धवीर सिंह मलिक को हाल ही में किस संकटग्रस्त फर्म के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? यूनिटेक। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि जायर बोल्सोनारो ने अपने यात्रा के दौरान द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। वह डैश से संबंधित है? ब्राज़ील से। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। हाल ही में आयुध निर्माणी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हरि मोहन। प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख कौन हैं? एसके मिश्रा। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। हाल ही में किसे इंडिया बैंक एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? सुनील मेहता। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री कौन हैं? हरसिमरत कौर बादल। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव चड्ढा। मनमोहन सूद का हाल ही में निधन हो गया है, वह किससे संबंधित थे? खेल से। किस राज्य के पूर्व मंत्री जगन्नाथ राउत का हाल ही में निधन हो गया है? उड़ीसा। पुरस्कार। बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किस मंत्रालय संगठन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं? भारतीय बाल कल्याण परिषद। केरल के उस लड़के का नाम क्या है जिसने भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से गणतंत्र दिवस पर भारत पुरस्कार 2019 प्राप्त किए हैं? आदित्य के। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपा प्रभाधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? श्री कुमार मुनन सिंह व्यक्तिगत श्रेणी से। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एमसी मैरी कॉम। योजनाएं एवं लॉन्च। 4 जून 2019 तक कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 1100% व्यक्ति घरेलू शौचालय IHHL कवरेज उपलब्ध कराई जा चुकी है? 30। 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 12,300 करोड़। क्वांटम कंप्यूटिंग और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 8,000 करोड़। सिंचाई एवं ग्रामीण विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 2.83 लाख करोड़। बिजली एवं नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 22,000 करोड़। हृदय योजना सरकारी योजना निम्न में से डैश से संबंधित है? विश्व धरोहर स्थल। राष्ट्रीय वस्त्र मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 1480 करोड़। कौशल विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 3,000 करोड़। केंद्र सरकार विवाद से विश्वास योजना लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस योजना का मुख्य एजेंडा क्या है?
कर मुकदमेबाजी में कमी। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 9,000 करोड़। अनुसूचित जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 53,700 करोड़। अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के विकास और कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 85,000 करोड़। 5 लाख से 7 लाख तक की आय वाले व्यक्ति पर लगाए जाने वाले कर की राशि क्या है? 10%। शिशु भोजन योजना जिसका उद्देश्य गरीबों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराना है, हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? महाराष्ट्र में। बजट 2020-21 के अनुसार भारत नेट के माध्यम से घर तक फाइबर कनेक्शन इस वर्ष कितने पंचायतों को जोड़ेगा? 1 लाख। 2020-21 में परिवहन अवसंरचना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 1,70,000 करोड़। राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा कृषि के लिए कौन सी रेल स्थापित की जाएगी ताकि देश भर में सामान जल्दी पहुंचाया जा सके? किसान रेल। जनजातीय संग्रहालय की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? झारखंड में। स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत एशिया और अफ्रीका में आयोजित की जाने वाली परीक्षा का नाम बताइए। इंडसैट। भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम। सरकार ने 2024-25 तक केंद्र सरकार के कर्ज को जीडीपी के 10% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। 40%। भारतीय विद्युत उद्योग की प्रदर्शनी का नाम क्या है? हाल ही में केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। इलेक्रामा। भारत का कौन सा शहर पल्स रणनीति के माध्यम से 100% पोलियो मुक्त बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? वेल्लोर। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 2011-12 से 2017-18 के बीच कितनी नई नौकरियां सृजित की गई है? 6.3 करोड़। बजट 2020-21 के अनुसार वित्त वर्षीय 2021 के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य कितने प्रतिशत रखा गया है? जीडीपी का 3.5%। सरकार ने राष्ट्रीय गैस ग्रिड को 27,000 किलोमीटर तक विस्तारित करने का प्रस्ताव दिया। वर्तमान लंबाई क्या है? 16,200 किलोमीटर। किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुनी होने की उम्मीद है? 2022। कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? लाभांश वितरण कर। GIFT-CT एक अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा। GIFT शहर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। निम्न में से किस भारतीय राज्य ने सब्जियों के उत्पादन में 2018-19 में कृषि मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार सबसे ऊपर है? पश्चिम बंगाल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे किस वर्ष तक 100% विद्युत चालित रेलवे नेटवर्क बन जाएगा? 2024। कृषि में निर्यात के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की जाएगी? कृषि उड़ान। MSME के ऑडिट के लिए टर्नओवर सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर डैश कर दिया गया है? 5 करोड़। वर्ष 2018-19 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर घटकर 10% रह गई है, जो 2017-18 में 8.1% थी। 7.50%। कौन सा देश सूरजमुखी के बीज का शीर्ष उत्पादक है? यूक्रेन। किस राज्य ने हाल ही में 18,000 किलोमीटर से अधिक के लिए दुनिया की सबसे लंबी जागरूकता मानव श्रृंखला का आयोजन किया है? बिहार। स्वदेशी तोपों का नाम क्या है जिन्हें भारतीय सेना में शामिल किया जाना है? सारंग। कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन है? अंतरिक्ष विभाग। बजट 2020 में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 2.83 लाख करोड़। सांस्कृतिक मंत्रालय
एमएसएमई के ऑडिट के लिए टर्नओवर सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर डैश कर दिया गया है 5 करोड़। वर्ष 2018-19 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर घटाकर 10% रह गई है, जो 2017-18 में 8.1% थी, 7.50%। कौन सा देश सूरजमुखी बीज में शीर्ष उत्पादक है? यूक्रेन। संस्कृति मंत्रालय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 3150 करोड़। देश के प्रति व्यक्ति आय $5000 करने को लेकर प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत डैश में वृद्धि की आवश्यकता है 2.5 गुना। ग्लोबल टॉप 100 की सूची में स्थान पाने वाला भारत का एकमात्र बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। भारत में मानव विकास सूचकांक के स्कोर डैश प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में 4 गुना वृद्धि हुई है 0.8। 2024 से 25 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए बुनियादी ढांचों पर कितना खर्च करना होगा? 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। पवन ऊर्जा के मामले में भारत कौन सा स्थान है? चौथा। प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में कौन सा प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? डेनमार्क और न्यूजीलैंड। विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जारी सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 76। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारत में इलेक्ट्रिक वाहन की बाजार हिस्सेदारी 10% थी, जबकि चीन में यह 2% और नॉर्वे में 39% थी, 0.06%। GLLCT में मोमेंटम इंडेक्स 2020 के अनुसार किस भारतीय शहर को विश्व की सबसे गतिशील शहर के रूप में घोषित किया गया है? हैदराबाद। हाल ही में किस संगठन ने टाइम्स टू केयर रिपोर्ट जारी की है? NGO ऑक्सफैम। नवीनतम UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने हाल ही में अपनी UNWTO विश्व पर्यटन बैरोमीटर रिपोर्ट जारी की है। UNWTO का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मैड्रिड। विश्व बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में भारत का रैंकिंग क्या था? 77वें। हाल ही में किसने ग्लोबल हेल्थ चैलेंज रिपोर्ट 2020 जारी की है? WHO। केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? निर्मला सीतारमण। स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 69,000 करोड़। बैंक जमा राशियों के लिए बीमा कवर 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है 10 लाख। RBI की रिपोर्ट के अनुसार बैंकों द्वारा पहले गैर निष्पादित खातों में से प्राप्त 10 करोड़ रुपए हैं 50,000 करोड़। हाल ही में किस निजी क्षेत्र के बैंक ने अपने ATM से कार्डलेस निकासी सुविधा शुरू की है? ICICI बैंक। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए अल्पकालिक ऋण निवेश सीमा क्या है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 20% पहले निर्धारित की गई थी? 30%। वर्तमान रेपो दर क्या है? 4%। आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2020 के सकल घरेलू उत्पाद में 7% की वृद्धि देखी गई है। भारत को वित्त वर्ष 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रति वर्ष 8% की दर से वृद्धि की आवश्यकता है। 2017 में रोजगार में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी की दर क्या थी? 34%। किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने हाल ही में पायनियर बैंकिंग नामक अपना एक धन प्रबंधन मंच लॉन्च किया है? इनसाइड बैंक। 2018-19 के लिए राजकीय कोष घाटा के अनुमान को GDP के प्रतिशत में बनाए रखना 3.4%। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में भारत में भोजन की प्लेट की अर्थव्यवस्था का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया था? थैलीनॉमिक्स। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 के अनुसार कि कुछ राज्य 2030 तक एक वृद्ध समाज के लिए संक्रमण शुरू कर देंगे। आयकर ब्रैकेट 12.5 से 15 लाख का आयकर प्रतिशत क्या है? 25%।
आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के में अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 से 21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी प्रतिशत होगी? 6 से 6.65% तक। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अनुमानित औद्योगिक विकास क्या है? 2.5%। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 2018-19 में 6.80% से बढ़कर 2017-18 में 7.2% हो गई। खेल। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कौन सा देश 10 से 17 अक्टूबर 2020 को इंडोर क्रिकेट विश्व कप के 11वें संस्करण की मेजबानी करेगा? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में निकहत जरीन खबरों में थी, वह मुक्केबाजी से संबंधित है। हाल ही में कौन सा भारतीय स्पिनर एकदिवसीय मैचों में 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय स्पिनर बन गए हैं? कुलदीप यादव। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की पहली प्रशिक्षण उड़ान में कौन अंतरिक्ष की सवारी करेगा? व्योममित्र। कौन सा देश विश्व का अग्रणी बॉक्साइट उत्पादक देश है? ऑस्ट्रेलिया। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए के सहयोग से किस राज्य में भारत की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन किया गया? केरल। बजट के अनुसार कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की ऊर्जा को बढ़ावा आधार विवरण के आधार पर कौन सा दस्तावेज तुरंत दिया जाना है? सौर ऊर्जा। कुल बिजली उत्पादन में अक्षय ऊर्जा का हिस्सा 25 मेगावाट से ऊपर की पनबिजली को छोड़कर हिस्सा 2014-15 में 6% से बढ़कर 2018-19 में 10% हो गया है। किस देश ने हाल ही में एक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है जिसका नाम K4 है तथा जिसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है? भारत। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक उन्नत पोलनेट 2.0 लॉन्च किया है। पोलनेट का अर्थ क्या है? पुलिस नेटवर्क सर्विस। किस राज्य में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एस्टूरियन बायोलॉजी रीजनल सेंटर ने नई सांप ईल प्रजाति की खोज की जिसका नाम ऑफिस कैलाश चंद्रई है? उड़ीसा। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क पावागढ़ सोलर पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। उस स्वतंत्र निकाय का नाम बताइए जो गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करेगा? राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। पीजे नायक समिति डैश से संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण भारत का एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? कानपुर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 112 केंद्रीय बजट से संबंधित है। जीएसटी में कितने अंक होते हैं? 15 अंक। रिवेन्यू किस देश का मुद्रा है? यूक्रेन। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। वियतनाम किस देश की राजधानी है? लाओस। विश्व के सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? मोटेरा स्टेडियम। कौन आर्थिक विकास का एक घटक है? आधारिक संरचना। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2018 में कितने नई कंपनियों का गठन किया गया था? 1,24,000। पलक्कड़ गैप या पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? तमिलनाडु और केरल। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 1961 से 1966। तिरोदा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है?
महाराष्ट्र में। ब्रह्म सागर बांध किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। RESPA का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट सेटलमेंट प्रोसीजर्स एक्ट। ECOA इक्वल क्रेडिट अपॉर्चुनिटी एक्ट। ACH ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। CRA कंज्यूमर रिपोर्टिंग एजेंसी। PIN पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। UCC यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है।